इंडिया को आज़ादी मिलती है 1947 में और 1950s में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। उसकी एक प्रेम्बल था जिसको बोला था अम्बेडकर जी ने कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, इसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद में 1976 में इंदिरा गांधी आती हैं और इमरजेंसी लगाने के बाद में इसको चेंज करती हैं और इसमें डालती हैं सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक। जो चेंज नहीं होना चाहिए था वो चेंज हो गया। तो सेकुलरिज्म का वैसे तो मतलब देखा जाए, अगर कोई सर्च करता है तो उसमें मतलब मिलता है कि गवर्नमेंट किसी भी भेदभाव के कास्ट, क्रीड या फिर रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी और उसमें सबको समान अवसर मिलेंगे। लेकिन कैसा होता है, सेकुलरिज्म के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं और सबसे ज़्यादा भेदभाव हमारे इस सेकुलरिज्म वर्ड को लेकर ही होता है इंडिया में। जैसे कि अभी एक करौली में एक हिंसा हुई जिसमें हिंदू नववर्ष पे एक रैली निकालने पे पत्थर फेंके गए। उसके बाद में वहाँ की पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें बताती है कि जो रैली करने वाले लोग थे वो एक स्पेसिफिक एरिया से जा रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक गाने चलाए जिसके कुछ वर्ड ये हैं कि जो टोपी भी पहनेगा वो भी जय श्री राम बोलेगा। तो इससे ये तो नहीं लगता कि भाई किसी को धमकी दे रही हो मारने की, लेकिन उस पर पत्थर आने लगे ऊपर से। कुछ हमारे वो जो लोग हैं वो इसको जस्टिफाई ऐसे करते हैं कि पत्थर तो फेंके जाएंगे अगर ऐसे किसी को चढ़ाओगे तो भाई चढ़ाना का मतलब ये थोड़ी ना होता है तुम्हें पत्थर फेंकने की आज़ादी मिल गई। पहली बात तो उससे कोई चढ़नी बचनी चाहिए। भाई जय श्री राम बोलना कौन सा गलत हो गया? जब तुम दिन में 5 बार ये सुन सकते हो कि अल्लाह के अलावा कोई भी भगवान नहीं है, तो वो कोई ये नहीं सुन सकता कि मतलब टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा। लेकिन भाई प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि जैसे कि यूपी में एक बंदे ने बीजेपी एमएलए के पोस्ट पे लिख दिया जय श्री राम, तो उसी की मस्जिद के लोगों ने उसी को पीटा कि तूने ऐसा राम का नाम लिया क्यों। तो यहाँ पे हम ज्ञान तो बहुत देते हैं लेकिन लेता कोई नहीं है। सीधी सी बात ये है कि जैसे कि आतंकी घटनाएं जितनी भी होती हैं उनमें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी होती है, लेकिन फिर भी हम ये कह देते हैं कि नहीं, आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक हिंदू अगर या फिर कोई ऐसा कार्यकर्ता जो सही में आपत्तिजनक होती है चीज़ें उनको बोल देता है, तो हमें ये बोल दिया जाता है कि देखो इसने ऐसा बोल दिया, अब तो आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग हिंदू, और प्ले कार्ड लेके लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज करौली की हिंसा पे कोई इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि भाई पत्थर ऊपर से डले। अब उसमें नया लॉजिक और आता है लोगों का कि रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं और महंगाई ज़्यादा हो रही है, ऐसे ध्यान हटाने के लिए। तो तुम ध्यान हटाने क्यों दे रहे हो? पत्थर तुम अपनी छत पे ला क्यों रहे हो? या तो तुम्हें पहले से पता होगा कि वहाँ पे पत्थर रखे इसलिए थे तुमने कि भाई रैली आएगी और उसमें ये वाला गाना बजेगा, इससे हम चढ़ जाएंगे और हम पत्थर फेंक सकते हैं। लेकिन एक नई वीडियो आई है जिसमें कांग्रेस का पार्षद वहाँ पे पूरा अटैक को कोऑर्डिनेट करते हुए दिखाई दे रहा है, मतलूब अहमद, जिसको पूरा क्लियरली देखा जा सकता है। वो दंगाइयों को रास्ता बताते हैं और उसके बाद में वहाँ से जाने के लिए भी कहते हैं, पुलिस उनके पीछे खड़ी होती है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। तो ये कांग्रेस की भी गलती ये है कि भाई देखना चाहिए ना, तुम पूरे देश में सिकुड़ते जा रहे हो, ख़त्म होते जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप सीख नहीं पा रहे हो कि भाई एक धर्म विशेष को इतना प्रोटेक्ट करके या फिर इतना उसको फ्रीडम देके कि वो किसी और के ऊपर पत्थर चला के भी खुशी खुशी वहाँ से निकल जाएँ, इससे तुम आगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। राहुल गांधी कहते देश ने प्यार बहुत दिया लेकिन जूते भी मारे, तो भाई काम तो तुम्हारे जूते वाली हैं, खैर ये तो है। और यही गलती सबसे बड़ी है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि देश चेंज हो रहा है। अब ये वो वाला देश नहीं है कि एक गाल पे चाटा मारा तो दूसरा गाल आगे कर दिया। कोई खड़ा होगा अपने लिए और तुम उसको कहने लगोगे नहीं इस्लामोफोबिया, तो पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया आया कहाँ से? मतलब ये सिक्कोफोबिया नहीं है, हिंदूफोबिया नहीं है, या क्रिश्चियन फोबिया भी इतना नहीं है, क्यों है ये इस्लामोफोबिया? अफ़गानिस्तान, सीरिया, यमन, इराक, ईरान, हर जगह तो यही चल रहा है। तो ये ऐसा तो है नहीं हर जगह आरएसएस आ गई, हर जगह बीजेपी आ गई, या फिर एक नया चल जाता है कि भाई ऐसे है कि अभी हिंसा हो रही थी तो 2022 से पहले कि ये 2022 के चुनाव की तैयारी है, अभी हो रही है तो ये बोलते 2024 के चुनाव की तैयारी। अब इन चीज़ों के पीछे कब तक छुप सकता है एक इंसान? कब तक सिर्फ इस चीज़ का बहाना लेके कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं, तुम अपनी गलतियाँ कब तक छुपा सकते हो? या फिर वो लोग जो बोलते हैं कि भाई बीजेपी दंगा कराती है, बीजेपी क्या मतलब उनके घर पे पत्थर रखने जाती है क्या? कि भाई रैली निकलेगी यहाँ से और तुम पत्थर फेंक देना, फिर तुम बदनाम हो जाओगे और फिर क्या नाम है वो वोट ले जाएगी। ऐसा तो नहीं है। ये गलतियों को दबाने से वो नहीं होता कि मतलब तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर दोगे एक चीज़ को। तुम्हें इस चीज़ को सीखना पड़ेगा, एक चीज़ को देखना पड़ेगा भाई तुम गलत कहाँ पे हो, एटलीस्ट गलती माननी चाहिए। कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई थी अभी, उसमें बोला गया कि ये फेक मूवी है, एक तरह का नैरेटिव दिखाती है। तो लोगों को ये तो बताना चाहिए था ना कम से कम कि हमने मूवी देखी और इसमें ये चीज़, ये स्टोरी, ये वाला यहाँ पे ये गलत दिखाया हुआ था। सारी चीज़ सच थी उसमें। अब नैरेटिव एक जगह का दिखाया जाएगा ना, उसमें ये तो नहीं दिखाया जाएगा कि भाई कोई मुस्लिम
आया था, वो हिंदुओं को निकालने के लिए आतंकवादी आया और मुस्लिम आगे खड़ा हो गया, सारी गोलियाँ उसने अपने ऊपर ले ली, क्योंकि ऐसा हुआ भी नहीं था। जब ऐसा हुआ नहीं, वो दिखा कहाँ से देंगे, क्योंकि वो तो बेस्ड ऑन रियलिटी थी ना। उसमें 3-4 कहानी थी, एक क्लब करके एक परिवार के ऊपर उन्होंने दिखा दी। लेकिन अगर आप अब भी ये कहना चाहते हो कि भाई एक तरह का नैरेटिव दिखाया, तो भाई तुम दूसरी तरफ का दिखाओ ना। और वैसे भी दिखाया गया है, हमने देखा है कि आतंकवादी क्यों बनते हैं। रईस जो 1993 में जो ब्लास्ट हुए थे, उसके लिए RDX लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल था, उसका भी हमने देखा है कि भाई उसको तो धोखे में रखा गया था, उसको तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो बहुत बड़ा देशभक्त था। ऐसी जम्मू कश्मीर में हमने भी देखा है कि आतंकवादियों का कि मिशन कश्मीर होगी, रोज़ा होगी, कि भाई इनका आतंकवादियों का भी एक परिवार होता है, इन पे एट्रोसिटीज़ होती हैं, इन पर अत्याचार होते हैं, ये इसलिए वो लोग मारते हैं। तो भाई ऐसे अगर मारने के लिए आप जस्टिफाई कर रहे हो और इसको आप डिमांड कर रहे हो कि ये भी दिखाया जाना चाहिए, तो क्यों दिखाया जाना चाहिए जब ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने देखा था, एक रिपोर्टर थी जो बोल रही थी, क्या नाम, कि मैंने इस पर थीसिस लिखी थी कश्मीर जेनोसाइड पे, और मैं वहाँ पे गई थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैं मुस्लिम हूँ, कि आपको मेरे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो नहीं, मतलब फैमिलीज थी कश्मीर से आई हुई, उन्होंने बोला नहीं, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ के लोगों ने हमारी मदद की। मदद किस तरीके से? रास्ता बता दिया, जाने के लिए दिखा दिया कि नहीं निकल जाओ। मतलब आज लोग इंडियन आर्मी के खिलाफ पत्थर लेके खड़े हो जाते हैं, उस टाइम 10 या 12 कितने आ गए होंगे पाकिस्तान से लोग? 100, 50, 150? तुम कितने थे कश्मीर में? लेकिन जब लोकल का सपोर्ट नहीं होता, ऐसी चीज़ें होती नहीं है। और ये सच है जो मानना चाहिए, कम से कम गलती इंसान को माननी चाहिए। श्री थरूर ने इंग्लैंड में जाके ये बोल रहे हैं कि हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम एक्सेप्टेंस चाहिए उस गलती का कि हाँ गलत हुआ। लेकिन कश्मीर में तो वो भी नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई एक्सेप्टेंस तो करो कि गलत हुआ है, यहाँ पे कुछ तो ऐसा दिखाओ ना कि भाई तुम हाँ शर्मिंदा हो, या फिर उस चीज़ के लिए कि तुम अपनी गलती मानते हो। पर नहीं, आज भी कश्मीर की एक जामिया मस्जिद में नारे लगते हैं, वही आज़ादी वाले। तो ऐसा है कि चीज़ें ना बदल रही हैं, और सेकुलरिज्म उसी के साथ बदल रहा है। आप एक कम्युनिटी को वोट लेने के लिए, अब 86% वोट सपा को मुस्लिम के लोग गए, क्यों गए? उन्हें भी फ़ायदा मिला था, राशन स्कीम का मिला था, जो होम स्कीम है उसका भी मिला था, सारी चीज़ों का मिला था। लेकिन 86% एक ही पार्टी को जाना, ये साफ दिखाता है कि भाई तुम कुछ भी कर लेना, उन्हें सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए। और वो क्यों नहीं आनी चाहिए, उसका रीज़न साफ है कि यूपी में दंगे नहीं हो रहे हैं, राजस्थान में दंगे हो रहे हैं, यही है ना। अब इस सच्चाई के लिए आप जितना जल्दी हो सके देख सकते हो, आपके ऊपर है, वरना एक और फाइल्स बन जाएगी, नाम रख लेंगे कुछ और उसका, यूपी फाइल्स या फिर कुछ भी, जो मर्जी आपका करे। तो भाइयों मिलते हैं फिर दोबारा से किसी नए ड्रामे को लेके जो उस देश में हो रहा है। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और घंटी तो बजानी पड़ेगी, तो कोई और बजा देगा।